तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ कैन वी इंक्रीज और रिड्यूस द फ्रिक्शन। देखिए जैसे कि हमने बात की द फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इवल, ठीक है, फ्रिक्शन एक नेसेसरी इवल है, कुछ जगह पे वो यूजफुल है, कहीं पे वो यूजफुल नहीं है, अनडिजायरेबल है, उससे एनर्जी लॉस हो रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द नीड हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन वी इंक्रीज द फ्रिक्शन, तो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द सरफेस रफ। हम सरफेस को रफ करके, देखिए जैसे कि बात की थी, सरफेस जो है जितना रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। वहां पे स्मूथनेस वाला केस किया था कि फैक्टर्स, स्मूथनेस जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, यानी कि और या इसका अपोजिट कहें कि रफ जितना होगा, रफनेस जितनी ज्यादा होगी, राइट, रफनेस जितनी ज्यादा होगी फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। मोर इज द रफनेस मोर इज द फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन को हम रफ सरफेस देके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोल्स ऑफ द शूज और द टायर्स, जो टायर्स होते हैं आपके व्हीकल्स के आर थ्रेडेड, ठीक है भी होगा, जो आपके शूज के सोल्स होते हैं उसमें ग्रूविंग होती है ना। तो वो ग्रूविंग किस वजह से होती है, दैट बिकॉज ऑफ द कि वहां पे रफ सरफेस मिले, ग्रिप अच्छी हो, है ना, इंटरलॉकिंग हो, है ना। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आपके टायर्स हैं वो भी दे आर कॉल्ड थ्रेडेड, है ना। तो उसमें जो आपके थ्रेड्स, मतलब कि एकदम वो प्लेन नहीं होते हैं, एकदम स्मूथ नहीं होते हैं, उसमें आपके थ्रेड्स बने होंगे, कोई डिजाइन उसमें होगा, राइट। तो दैट इज बिकॉज टू मेक द सरफेस रफ, जिससे कि ग्रिप अच्छी हो, ठीक है, वो आपका स्लिप ना हो, ठीक है। तो फ्रिक्शन हम सरफेस को रफ करके जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अब कुछ जगह पे जो है आपका, जैसे कि आपका मशीन्स में है ना, मशीन्स में क्या है, मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में क्या है, जब वो मूव करते तो फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या है, वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जिससे कि वहां पर एनर्जी लॉस होता है, बिकॉज वो एनर्जी, जो हीट एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस्ड हो रही है उसका वहां पर कोई यूज नहीं है, राइट। तो वहां पर एक तरीके से फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वहां पर हमें फ्रिक्शन को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। सो इट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट्स, और यहां पर जो है हम इसको रिड्यूस्ड कैसे कर रहे हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज करके, राइट। देखिए बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, हम सरफेस को रफ कर देंगे, लेकिन अगर हमें उसको जो है रिड्यूस्ड करना हो, कम करना हो, तो हमें क्या करना होगा, तो सरफेसेस को स्मूथ करना होगा, जितने ज्यादा स्मूथ होंगे उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। या जैसे कि आप लुब्रिकेंट या जो ऑयल है या जो आप ग्रीस है ना, ग्रीस भी आपका जो है एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि दो सरफेसेस के बीच में जो है, अब उनकी, बिकॉज आपका फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, इंटरलॉकिंग की वजह से, है ना, वो आपस में इंटरलॉक्ड हो रहे हैं, दोनों सरफेसेस के जो इरेगुलरिटीज की वजह से वो आपस में इंटरलॉक्ड हो रहे हैं, जिससे कि फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये जब आपका बीच में आपने जो है दो सरफेसेस के बीच में ग्रीस अप्लाई कर दिया, कोई लुब्रिकेंट अप्लाई कर दिया, है ना, तो क्या है कि अब उन दोनों सरफेसेस के बीच में वो ऑयल आ गया, और इंटरलॉकिंग जो है वो आपकी काफी हद तक फिर नहीं होगी, राइट। सो वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट्स। तो यूजेस ऑफ द ग्रीसेस बिटवीन मशीन पार्ट्स, राइट, बिटवीन मशीन पार्ट्स, ठीक है, बिटवीन मशीन पार्ट्स, ये हम यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है आप लिख लीजिए व्हाट आर द लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स कौन से होते हैं, लुब्रिकेंट that reduce these are the substances these are the substances these are the substances that reduce friction, right, that reduce friction. For example, oil, grease, राइट, ऑयल, ग्रीस, और आपका ग्रेफाइट भी जो है आपका एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है, ग्रेफाइट, राइट। सो दीज आर सम लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो दीज आर द लुब्रिकेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा होगा, जब हम यहाँ पे लुब्रिकेंट्स यूज कर रहे हैं, तो देखिए दो सरफेसेस के बीच में, अब क्या मान लीजिए ये आपका जो है एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट हो गई, उसकी ये सरफेस, अब क्या है एक दूसरा आपका यहाँ पर दूसरा, और जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब क्या होगा, जब आपने ऑयलिंग की है तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर जो है ऑयल जो है वो आपका यहाँ पर एक लेयर फॉर्म कर लेगा, है ना। जो भी लुब्रिकेंट ऑयल जो भी यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो दिस इज योर लुब्रिकेंट एंड दैट लुब्रिकेंट, यहाँ पर क्या है, इन लुब्रिकेंट का यूज करके हम उस इंटरलॉकिंग को या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो है काफी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप कैरम खेलते हैं ना, तो कैरम खेलने से पहले आप उसके ऊपर पाउडर छिड़कते हैं। पाउडर क्यों छिड़कते हैं? जिससे कि जो आपकी गोटियां हैं वो कैरम के ऊपर जो है स्मूथली जो है उसके ऊपर मूव करें, स्लाइड करें, ठीक है। तो वहां पर भी क्या करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको कम कर रहे हैं, फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं पाउडर का यूज करके। पाउडर, आपका जो कैरम है और जो आपकी गोटियां हैं, अब उन दोनों के सरफेसेस के बीच में क्या आ गया, आपका पाउडर, ठीक है, जिससे कि उनके बीच में इंटरलॉकिंग ही नहीं होगी, वो स्मूथली मूव कर सकेंगे। तो वहां पर जो है पाउडर एज ए ल्यूब्रिकेंट वहां पे काम कर रहा है, राइट। तो फ्रिक्शन को जो है आप अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे हमें जरूरत है वहां पे इंक्रीज कर लेंगे, और जहां पर जो है वो यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, तो वहां पे उसको डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब नाउ नेक्स्ट इज अवर रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग, देखिए रोलिंग मतलब रोल करना, है ना। जैसे कि ये मैं यहाँ पर ये मार्कर रखा हुआ है और ये ऐसे, ये दैट इज रोल, रोल करना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये अब क्या कर रहा है, इस पर रोल कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, जब ये इस पर रोल कर रहा है तो अब इस पाम राइट और इस मार्कर के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे रोल कर रहा हो, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन। अगर मैं इसको जो है ऐसे स्लाइड कराऊं तो अब क्या है, दैट इज अ स्लाइड फ्रिक्शन। अब इन दोनों सरफेसेस के बीच में स्लाइड फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको रोल करा रहा हूं, ठीक है, तो दैट इज योर रोलिंग फ्रिक्शन। So rolling friction when one body rolls over the surface of another body, ठीक है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करती है, राइट, द रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब जो इस रोलिंग मूवमेंट को जो है रेसिस्ट करने के लिए इसके अपोजिशन में जो फोर्स लगेगा दैट इज योर रोलिंग फ्रिक्शन। जो इस फ्रिक्शन यहां पर अप्लाई हो रहा है दैट इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन जो है कम होगा। वो क्यों, देखिए एक है कि आप इसको ऐसे रोल करवा रहे हैं और दूसरा कि आप इसको ऐसे स्लाइड करवा रहे हैं। तो देखिए रोल जो है ये इजीली हो रहा है, राइट, और स्लाइड कराने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना होगा। आपने देखा भी होगा आपके जो लगेज बैग होते हैं उनके नीचे पहिए दिए होते हैं ना, तो पहिए वहां पे किस लिए होते हैं, ताकि आप उनको रोल करके जो है इजीली उनको लेके जा सकें। तो वो जो व्हील है ना, जो पहिया है, वो आपके, चाहे वो आपके, अब देखिए आपके जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, है ना, वहां पर क्या है, आपकी गाड़ियों में क्या होते हैं, पहिए होते हैं। तो पहिए क्या है, पहिए क्या करते हैं, रोड के सरफेस पे क्या करते हैं, रोल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। तो सोचिए कि अगर आपके पहिए ना होते तो गाड़ियां कैसे मूव करती। अगर वो ऐसे घिसर के जो है ऐसे स्लाइड करके जो है रोड पे चलती तो क्या होता है ना, वो क्या उतनी ही स्मूथली, उतना ही इजीली मूव कर पाती, नहीं, है ना। तो दैट द रीजन, तो जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे रोल कर रही है तो फ्रिक्शन कम होगा इन कंपैरिजन जब उस पे वो स्लाइड कर रही है, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन, जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उससे कम होगा, काफी कम होगा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज इजी टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर, है ना। तो ये हमेशा इजी होता है कि रोल कराना इजी होता है इन कंपैरिजन टू उसको स्लाइड कराना। वी कैन से रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि रोलिंग से क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है। अगर आप किसी चीज को स्लाइड करा रहे हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, रोल करा रहे हैं तो फ्रिक्शन कम लगेगा। दैट्स व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन है दैट इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन, राइट, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका ज्यादा होगा, ठीक है, राइट। एग्जांपल्स आपके जैसे कि आपके व्हील्स हैं,
ठीक है, तो वो व्हील्स आपके उसमें क्यों दी होते हैं, बिकॉज वहां पर क्या है, जो आपका रोलिंग है, रोलिंग से क्या है, फ्रिक्शन कम हो रहा है। ठीक है, तो डेट इज अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आया कि डिफरेंस बिटवीन द रोलिंग एंड द स्लाइडिंग, है ना, स्लाइड ऐसे स्लाइड करना एंड रोल लाइक दिस, है ना, ये रोल कर रहा है। ठीक है, तो डेट इज अबाउट द रोलिंग फ्रिक्शन। एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे कि यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स इन द एक्सल्स ऑफ द बाइसिकल्स। आपने देखा होगा कि जो आपकी जो बाइसिकल्स होती हैं उनका जो एक्सेल होता है उसमें छोटी छोटी गोलियां होती हैं, है ना, तो वो किस लिए होती हैं, वहां पे उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो है कम करने के लिए। बॉल बियरिंग्स क्या करेंगी, वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देंगी, राइट, बिकॉज जहां पे भी आपका रोलिंग मोशन हुआ, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉल बियरिंग जो हम यूज करते हैं, या जो आपकी जो लगेज बैग है उसमें पहिए, या जो आपके ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें जो व्हील्स हैं, दे आर ऑल यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, राइट। तो वो एग्जांपल आप यहां पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, अब देखिए यहां पे हमने जितनी भी बात की है ना, कि आपका जो है दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड के बीच में बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, जितने भी यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिए, कौन से लिए हमने, जब आपका जो है सॉलिड और सॉलिड जो है ऑब्जेक्ट्स आपस में जो है स्लाइड या रोल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फ्लूइड। देखिए फ्लूइड्स क्या है, आपके जो गैसेस और जो लिक्विड्स हैं उन दोनों को ही हम फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड क्या है, दैट कैन फ्लो। आपकी गैसेस भी क्या करती हैं, जो है फ्लो करती हैं, तैरती रहती हैं। वैसे आपके लिक्विड लाइक योर वाटर, है ना, वो क्या क्या करता है, आपका फ्लो करता है। तो इन दोनों को, गैसेस और जो आपके लिक्विड्स हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। और ये जो फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं इनको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, अब मान लीजिए आप जो है स्विमिंग पूल में जो है तैर रहे हैं, राइट, तो स्विमिंग पूल में जब आप जो है स्विमिंग कर रहे हैं तो क्या है कि आपको वहां पे फोर्स लगाना होता है, पानी को जो है पीछे हटाना होता है, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तब आप आगे मूव कर रहे हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, है ना, या कोई पर्सन जब एक किसी लिक्विड या किसी गैस में जो है मूव करता है, तो जो लिक्विड या गैसेस हैं उस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, उसके मोशन को अपोज करने के लिए, उसके मोशन के अपोजिट, राइट। तो इसको, ये जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिक्विड या गैसेस अप्लाई करते हैं उस मोशन को अपोज करने के लिए, जो दैट इज गोइंग ऑन इन दैम, उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, राइट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स लाइक गैसेस और द लिक्विड्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स विच मूव थ्रू देम, जो उनमें मूव करते हैं। ये आपका एयर में भी होता है, आपकी जो एयर है उसमें भी ये आपका मूवमेंट होता है, राइट, लेकिन आपका लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा होगा, गैसेस में कम होगा। इसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन आपको समझ में आया, पहला पॉइंट कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है ना। तो गैसेस और लिक्विड जो हैं, जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उनमें मूव करता है, दैट मूव थ्रू देम, उनके थ्रू जो है मूव करता है, तो वहां पे वो उसके मोशन को अपोज करने के लिए जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्लूइड फ्रिक्शन, या फिर इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। अदर नेम ऑफ दैट फ्लूइड फ्रिक्शन इज ड्रैग, और वी कैन से इट ए ड्रैग, राइट, ड्रैगिंग फोर्स या ड्रैग, राइट। अब बात करते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, अब ये व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड, राइट। तो सबसे पहला है यहां पर कि देखिए, जैसे कि हमने वहां पे फ्रिक्शन में बात की थी, है ना, नेचर ऑफ द सरफेस आपका, है ना, स्मूथनेस कितनी है, आप जो है कितना प्रेस कर रहे हैं दोनों सरफेसेस को। उसी तरह से यहाँ पर जो है आपका ये ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड, एयर या जो आपकी एयर है, मतलब कि जो आपकी गैस है या लिक्विड है, उसमें किस स्पीड के साथ जो है मूव कर रहा है, किस स्पीड के साथ जो है मूव कर रहा है। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा, राइट, बिकॉज जितनी ज्यादा वो स्पीड से जाएगा क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा लगेगा, राइट। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी आपकी, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही ज्यादा आपका ड्रैग। ठीक है, पहला पॉइंट, स्पीड ज्यादा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है वो भी ज्यादा होगा। नाउ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करता है शेप पर।
अब आपने देखा होगा एरोप्लेन जो आपके मूव करते हैं, दे हैव ए स्पेशल शेप, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, एरोप्लेन हैव, इस शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप, राइट। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रीमलाइंड शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन, राइट। तो वहां पर जो वो उसकी शेप होती है ऐसे है ना, स्ट्रीमलाइन। तो आपने कभी ये सोचा है कि उसकी जो एरोप्लेन की जो शेप है वो वैसी ही क्यों होती है, या जो आपके व्हीकल्स भी हैं है ना, उनकी भी एक स्पेशल आपकी शेप होती है, वो किस लिए कि जिससे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कम से कम लगे। देखिए आपका एरोप्लेन का जो आपकी शेप होती है, जो उसको डिजाइन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो। आपका चाहे एरोप्लेन हो या ट्रेन हो है ना, या आपके कोई भी आपका व्हीकल हो, तो क्या है उसका क्या है कि लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ सबकी आपने देखा चाहे आपकी बाइसिकल हो है ना, सब में क्या है कि उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होगी और विड्थ क्या है वो कम होती है। तो ये स्पेशल शेप क्यों होती है, इसके पीछे पर्पस है। पर्पस क्या है कि जब वो ऐसे मूव कर रहा है तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया ऐसे जब जा रहा है एयर के कांटेक्ट में आएगा, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा, राइट। और जितना अब मान लिया जो है इसकी शेप ऐसे है, तो अब ये मूव कर रहा है सरफेस एरिया, इतना सरफेस एरिया, अब ये ऐसे मूव कर रहा है तो इतना सरफेस एरिया एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितना कम होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा जब वो मूव करेगा, राइट। तो ये जो स्पेशल शेप दी जाती है दैट बिकॉज टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कम लगे, राइट। टू यहां पे आप लिख सकते हैं टू रिड्यूस सरफेस एरिया, to reduce surface area that come in contact with air, that come in contact with air, राइट। ये चीज समझ में आई। पहला पॉइंट कि स्पीड जो है, जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करेगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। सेकंड पॉइंट इज दैट कि शेप पे डिपेंड करेगा, है ना, यानी कि सरफेस एरिया, ठीक है, जैसी शेप होगी उसके अकॉर्डिंग। तो मोस्टली जो व्हीकल्स हैं वो हम इसी बेसिस पे डिजाइन करते हैं कि सरफेस एरिया कम से कम हो, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द नेचर ऑफ द फ्लूइड, कि जिस फ्लूइड में ऑब्जेक्ट आपकी मूव कर रही है उसका नेचर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है आपका एयर में मूव कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट आपका वाटर में मूव कर रहा है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एयर में इजीली मूव कर सकता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज वहां पे जो आपकी एयर है उसकी डेंसिटी कम है, विस्कोसिटी कम है, तो वो जो है आपका डिपेंड करेगा कि उस पे नेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, कि फ्लूइड का नेचर कैसा है, राइट। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे था कि फ्रिक्शंस को हम कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका रोलिंग फ्रिक्शन एंड द फ्लूइड फ्रिक्शन। आप जो है इसको वीडियो पॉज करके यहाँ पे नोट कर लें, एंड आप कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।